हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड क्या होते हैं? अब हमें कई बार ऐसा होता है हमें पूरा लंबा सेंटेंस नहीं बोलना है, ठीक है, हम उसको शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे वन वर्ड होते हैं। ओके, चलिए हम पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीन्स हम कह सकते हैं टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन का मीन्स है टूटना, खराब होना। ओके, हिज मोटरसाइकिल ब्रेक डाउन ऑन द वे टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जाते के समय यानी कि दिल्ली के रास्ते में जब जा रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। ठीक है, टू कॉल इन, टू सेंड फॉर, यानी कि कॉल इन का मतलब बुलाना, पुकारना। द डॉक्टर वॉज कॉल इन एट वंस, डॉक्टर ने उन्हें एक बार बुलाया। टू कॉल ऑन, टू विजिट अ पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति से मिलने जाना। कॉल ऑन यानी कि मिलने जाना व्यक्ति से। इफ आई गेट टाइम आई मे कॉल ऑन यू इन द इवनिंग, यदि मुझे समय मिला तो मैं तुमसे शाम में मिलूंगा। ओके, मिल सकता हूँ। टू गिव अवे, टू डिस्ट्रीब्यूट, गिव अवे मतलब होता है बांटना, देना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। द चीफ गेस्ट गिव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स। चीफ गेस्ट क्या कर रहे हैं? विनर्स को प्राइज देंगे। ओके, क्या करेंगे? प्राइज देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, टू गिव अप, टू लीव। गिव अप यानी कि छोड़ देना, लीव का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना, बिल्कुल, गिव अप कर देना। माई नेबर्स हैज गिवन अप स्मोकिंग, यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है, बंद कर दी है। टुक, तो टुक फॉर, टू सर्च यानी कि ढूंढना, किसी चीज की तलाश करना। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। ठीक है, टू सेट इन या फिर टू बिगेन, शुरुआत करना, बिगेन करना। रेन्स हैव सेट इन, यानी कि रेन्स क्या हो चुकी है? रेन शुरू हो चुकी है, बरसना स्टार्ट हो चुकी है। टू पास अवे यानी कि डाई, मरना। ओके, द ओल्ड लेडी पास्ड अवे क्वाइट पीसफुली, ओल्ड लेडी बहुत ही शांति से डाई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ यानी कि देखभाल करना। द नर्स विल लुक आफ्टर द पेशेंट, नर्स क्या कर रही है? पेशेंट की देखभाल करती हैं। ओके, फार एंड वाइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फार एंड वाइड का मतलब है चारों दिशाओं से, ठीक है, सभी दिशाओं से, चारों तरफ फैला हुआ। पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन फ्रॉम फार एंड वाइड, लोग सभी जगह से, दूर दूर से, चारों दिशाओं से एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11, इन्स एंड आउट्स यानी कि कंप्लीट फैक्ट, पूर्ण तथ्य। ठीक है, आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस केस, यानी कि मैं इस केस की सारे जो तथ्य हैं, सबूत हैं, उन सबको जानता हूँ, सब बातों को। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग यानी लिखित में देना, लिखित, ठीक है, लिखे हुए होना चाहिए। गिव योर एक्सप्लेनेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, अपना एक्सप्लेनेशन हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दो, यानी कि लिख कर दो। ओके, किथ एंड किन का मीन्स होता है क्लोज रिलेटिव्स। The child grow up far away from his kith and kin. ओके, यानी कि बच्चे कहाँ पर ग्रो हैं, कहाँ पर बड़े हुए हैं? अपने रिश्तेदारों से दूर। नेक्स्ट, पुट अप या फिर टू स्टे, ठीक है, ठहरना। वेयर आर यू पुटिंग अप दीज डेज, यानी कि इन दिनों आप कहाँ ठहर रहे हैं। रन आउट यानी कि इसका मीन्स है इंग्लिश में कम टू एन एंड, यानी कि एक अंत की समाप्ति पर आना। The supplies of a petrol are sure to run out. पेट्रोल का जो सप्लाई है वो ज़रूर एक दिन समाप्ति पर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे ऐसे सब्सटेंस नहीं है जो हमें मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ऐसे नहीं है ना, राइट? तो ये भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। A good turn an act of kindness, ठीक है, कोई भी काइंडनेस का कार्य है, दयालुता का कार्य है। ठीक है, A good turn never goes unrewarded, ठीक है, यानी कि कोई भी अच्छा कार्य अनरिवॉर्डेड नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता ही है। ठीक है, ओके बच्चों, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।